welcome back, friends. So today we're going to talk about shapes. Let's start with the basics. First, what is point? It has no fixed length or height and named using a capital letter. जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइंट है और इसका कैपिटल लेटर Y है। फिर हम बात करते हैं लाइन की। इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और कोई लेंथ और हाइट फिक्स नहीं होती। ये देख सकते हैं एंड नेम कैपिटल लेटर। इस एग्जांपल में देखिए, मैं इसको लेफ्ट में राइट में फॉरएवर एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट आई हैव टू नेम इट विद कैपिटल लेटर। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। अगर मैंने एंड पॉइंट डाल दिया तो इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। अब आप लोग सोच रहे हो कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट। चलिए बात करते हैं फिर उसकी। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी ये लाइन का ही पार्ट होती है। और इसके पास होते हैं टू एंड पॉइंट और ये नेम होती है कैपिटल लेटर से और इसके पास होती है फिक्स लेंथ। जैसे अभी हमने जिन चीजों के ऊपर बात की थी, लाइन और पॉइंट, दे डिडंट हैव फिक्स लेंथ और हाइट। दिस थिंग हैज फिक्स लेंथ एंड हाइट। और एक पार्ट ऑफ लाइन कैसे, मैं एक लाइन में से काट सकता हूँ लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि वन एंड पॉइंट क्या होता है। अगर मेरा एंड पॉइंट लेफ्ट में है तो ये राइट में फॉरएवर एक्सटेंड हो जाएगी। अगर ये लेफ्ट में है तो ये राइट, अगर मेरा पॉइंट राइट में है तो ये लेफ्ट में फॉरएवर एक्सटेंड हो जाएगी। इसको नेम करना पड़ता है कैपिटल लेटर से हमें। देन लेट्स टॉक अबाउट आवर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन विच टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट is called intersecting lines and the middle point is called point of intersection. आपको इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपको कभी भी आपके टेस्ट में आता है when two lines intersect at one point, what is it called? आप बोलोगे intersecting lines. intersecting, intersection, इन दोनों की स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है। आपकी स्पेलिंग्स गलत हो सकती है। इंटरसेक्ट की स्पेलिंग आप इंटरसेक्टिंग में से ही निकाल सकते हो। फिर भी आई वुड रेकमेंड यू टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड इंटरसेक्शन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेड पॉइंट बना हुआ है यहाँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस. They have no end points and their distance never increase or decrease. ये एक दूसरे को मीट भी नहीं करते। सो बेसिकली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, टू लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर इंक्रीज और डिक्रीज देयर डिस्टेंस एंड हैव नो एंड पॉइंट्स। आपने कभी आई थिंक रेलवे ट्रैक देखा होगा, उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा के लिए चलता रहता है। वो कभी रुकता है तो शायद वहाँ एंड पॉइंट हो, क्योंकि आई डोंट ट्रैवल बाय ट्रेन्स अ लॉट। And it has the railway tracks, the sides never intersect. So let's talk about concurrent lines. It's the same as intersecting lines, but it has three or more lines that intersect at one point. It is called concurrent lines. I would also recommend you in this, remember the spelling of concurrency, नॉट कॉन्करेंट। कॉन्करेंट को आप बोल के भी ऐसे कर सकते हो कॉन्करेंट, तो आपके माइंड में आ जाएगा कॉन मतलब CON, कर CUR, एंट आ जाएगा ENT आ जाएगा, बट कॉन्करेंसी नहीं आता कभी कभी, तो आपको उसकी स्पेलिंग याद करनी चाहिए। ये जो हमारा ऑरेंज पॉइंट है ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे आपको आखिरी लाइन दिख रहा होगा, तो ऑरेंज पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी की स्पेलिंग आपको याद करनी ही है। और अगर टू लाइंस है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्री और मोर लाइंस concurrent lines. So that was all for today's video. Thanks for watching and remember to learn what I told you.